जय हिंद। कैसे हम लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। हम लोग देखेंगे आज भारत के बारे में। जीके हम लोग देख रहे हैं। जीके का 5वां सीरीज रहेगा, नहीं 6ठा रहेगा। उसमें हम लोग ये देखेंगे भारत क्या है, भारत के बारे में नॉर्मली उसका परिचय लेंगे। और ये जब भी जितने भी इसमें प्रश्न है वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं, ऐसे वाले प्रश्नों को हम लिए हैं। तो हम लोग देखेंगे भारत का परिचय। तो भारत के परिचय में अगर हम देखें तो भारत स्थित है। पहला प्रश्न है कि भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। हमारे जितना पूरा महाद्वीप है उसमें एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। अब उसमें अगर हम बात करें अपने ग्लोब पर उसकी स्थिति देखें तो ग्लोब में अगर हम मान लें कि यह सब हमारे अक्षांश रेखाएं हैं और यह सब हमारे देशांतर रेखाएं हैं, तो हमारा जो भारत है वो इसी एरिया में है। तो ये हमारा पहले तो ये वाला भाग हमारा उत्तर वाला एरिया हो गया, उस उत्तर में ये वाला भाग हमारा उत्तर एरिया हो गया। तो उत्तर में और देशांतर की बात करें तो हमारा इधर वाला भाग हो गया हमारा पूर्वी देशांतर। तो इधर हमारा भारत इसी में स्थित है। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न हो गया भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है आकृति। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको यहाँ तक अगर सोच मान लें इस तरह से और थोड़ा सा इधर देखें तो त्रिकोणा जैसा आकृति लग रहा है, ऐसे त्रिकोणा जैसा, तो हम इसको त्रिकोणीय आकृति भी मान सकते हैं। और कहीं कहीं हम इसको अगर थोड़ा सा इसको इधर लंबाई को मान लें ऐसे, तो ऐसे आपको लग रहा होगा चतुष्कोणीय आकृति। तो किसी बुक में त्रिकोणीय भी दिया है, किसी में चतुष्कोणीय भी दिया है। अगर हम एनसीईआरटी में देखें कक्षा 9 के विषय में तो उसमें त्रिकोणीय दिया है। अब हम अगला देखेंगे कुल क्षेत्रफल जो हमारा भारत है, भारत की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना है उसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ये हमारा भारत का मैप है। संपूर्ण विश्व का जो हमारा भारत है वो संपूर्ण विश्व का कितना जगह घेरता है, कितना क्षेत्रफल घेरता है, ये अगर हमको बताना हो तो आप लोग जानते हो कितना, तो 2.42% इतना हमारा पूरा भारत पूरे क्षेत्रफल का जगह घेरता है। इसके बाद अगला राजधानी। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी 1911 से पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 के बाद दिल्ली है। तो फिलहाल में हम लोग मान सकते हैं दिल्ली में भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो सबको पता है हिंदी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बोलते हैं हिंदी। तो सबसे बोले जाने वाली भाषा होगी हमारी हिंदी। इसी तरह से सबसे बड़ी जनजाति, जैसा कि हम लोगों के देश में ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, जनरल होते हैं, तो उसी में से अगर हम एसटी पूछें जनजाति, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो गोंड की है। गोंड। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आपके पाए जाते हैं एमपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको पता है 7वां स्थान है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7वां स्थान। उसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? तो अभी तक हम लोग 2 स्थान पर रह रहे थे। अभी भी फिलहाल में हमारा एक नया रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत अब पहले स्थान पर हो चुका है। तो ये मान के चलिए कि 2023 के बाद अब जितने भी एग्जाम पूछा जाएगा कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम लोग रखेंगे पहला स्थान। इसके पहले हम लोग थे दूसरे स्थान पर, प्रथम। इसके पहले थे द्वितीय स्थान पर। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, जितने भी जनसंख्या है उसमें भारत में लोग कितने निवास करते हैं? तो आप लोग जानते हैं 17.5% जो जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है अक्षांश विस्तार। ये जो हमारा भारत है वो अगर हम देखें ग्लोब पर तो वो कितने कितने अक्षांश के बीच में पाया जाता है? तो आप लोग जानते हो, इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको याद कर लेना, इसे 84,376 ये मोबाइल नंबर पर याद कर लेना। अब इसमें यहाँ पर हमारा अंश यहाँ पर डिग्री है, यहाँ पर अंश यहाँ पर डिग्री है, मतलब अक्षांश हमारा उत्तरी अक्षांश होता है। तो उसमें 8 अंश 4 डिग्री से लेकर 37 अंश 6 डिग्री के बीच में हमारा भारत स्थित है अक्षांश में। लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा अक्षांश में हम लिख ले रहे हैं 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। अब उसी तरह से अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार में भारत कहाँ पर स्थित है? 687 97 25 ऐसे 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट के देशांतर पर भारत, अगर हम अक्षांश से बात करें तो है 84,376 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर पता लगाएं तो वह हमारा 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट देशांतर के बीच में स्थित है। यह डेटा है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद देशांतरी विस्तार हो गया हमारा उत्तर दक्षिण में विस्तार। कुल मिलाकर हमको बताना है कि जो भारत है उसकी उत्तर और दक्षिण में जो लंबाई है वो कितनी है। तो उत्तर आपको पता होगा कि भारत का अगर मैप है तो ऊपर हमारा उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, फिर इधर पूर्व होता है और इस साइड पश्चिम होता है। तो अगर हम भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें ऐसे ऐसे, तो ये होती है हमारी 3214 किलोमीटर। और अगर बात करें ऐसे ऐसे लंबाई पूर्व से पश्चिम, तो होती है हमारी 2933 किलोमीटर। अगर बात करें भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। तो हम इसको लिख दे रहे हैं 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे वाला। अब हम देखेंगे जो हमारा भारत है उसकी स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थल सीमा की कुल लंबाई का मतलब, अगर आपको पता है कि यहाँ से हमारा पूरा इधर पूर्व में ये हमारा पश्चिम बंगाल है, तो उसके नीचे हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी, और इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा, इसको मिटाते रहे, जगह कम पड़ जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं भारत 3 तरफ से जल से घिरा है। यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी। जैसा कि आप जानते हैं भारत 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से गिरा है। जल से घिरने का मतलब है पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, उसी तरह से और इधर पूरा है आपका स्थल। तो जब ये 3 तरफ से घिरा हो कोई स्थान और एक तरफ से स्थल से घिरा तो हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, इसलिए भारत हमारा प्रायद्वीपीय देश है। अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा का मतलब जहाँ तक धरती है, धरती की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई होती है हमारा 15,200 किलोमीटर। और तटीय भाग की कुल लंबाई, तटीय भाग तट का मतलब ऐसे भाग जो नदियों से टच करते हों, जैसे जैसे अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल खाड़ी, ये वाला जो भाग इसमें टच कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आपका जो अंडमान निकोबार है उसकी ये लंबाई, और यहाँ पर जो आपका लक्षद्वीप है, ये सब पूरी लंबाई को जोड़ दें तो आता है हमारा तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। उसी तरह से अगर हम बात करें मुख्य तटीय भाग की लंबाई, मुख्य तटीय भाग का मतलब बस हम इन दोनों को छोड़कर केवल भारत की इस मेन लाइन से मतलब रखेंगे। ये वाली लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 6100 किलोमीटर।
आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक जानकारी लिया भारत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो उत्तर में जो भारत एकदम पॉइंट है वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, और दक्षिण वाला क्या कहलाता है। तो उत्तर वाला एकदम पॉइंट, भारत एकदम उत्तरी पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हो इंदिरा काल, इंदिरा काल यहाँ पर। और जैसे दक्षिण में एकदम पूछा जाए तो भारत का जो पॉइंट उसका बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। और इसी तरह से इधर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में उधर तो किविथु, किविथु। और इधर गुजरात में पूछा जाए तो सर क्रिक, सर क्रिक, या आप उसको गौर माता बोल सकते हैं, गौर माता। अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ पता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे वाले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक बस समझे रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको याद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का सम्मान कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।